हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मराठी एकेडमी पर। और आज हम करने जा रहे हैं 1 जून 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 95% वोट हासिल कर कौन सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? ऑप्शन है बशर अल असद, रस अल मिस्र, बाबर अली या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बशर अल असद, इसका आंसर होगा। तो ये इसका आंसर होगा। चौथी बार ये राष्ट्रपति बने हैं, 95 वोटों इन्होंने प्राप्त किए हैं। और इनका सीरिया के अंदर विरोध भी हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि इन्होंने पूरी मीडिया और जो चुनाव आयोग को खरीद कर ये सब करवाया है। तो चलिए हम देखते हैं सीरिया के बारे में। सीरिया एशिया में पड़ता है और इसकी जो कैपिटल है दमिश्क इसकी कैपिटल है। और राष्ट्रपति आप सभी को पता है ये बशर अल असद है। और जहाँ यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी जो पीएम है, यहाँ के पीएम है मोहम्मद नाजी अल ओतारी। मोहम्मद नाजी अल ओतारी यहाँ के पीएम है। और मुद्रा जो है वो है सीरियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने अभी? बशर अल असद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रधान मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू की है? मतलब युवा जो यंग राइटर है उनको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री ने युवा योजना शुरू की है। तो कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? रेलवे मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा या जल मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा, आप सभी को पता है कि जो ये लेखक जो एजुकेशन के बारे में बात करता है शिक्षा मंत्रालय ही बात करता है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा योजना शुरू की गई है। इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिलेगा। ये इसकी ग्रोथ होगी। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मंत्रालय आप सभी को पता है रमेश पोखरियाल जी के पास है। रमेश पोखरियाल जी के पास है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में NSPIC टर्मिनल क्षेत्र की संरचना के अध्ययन का नेतृत्व किसने किया है? ये जो क्षेत्र है उसका अध्ययन किया गया है। तो वो अध्ययन किसके नेतृत्व में किया गया है? कौन लीडर है उसका? अमित मीणा, रविनाथ या रजनीश गिरी या सुरेंद्र सिंह? क्या आंसर होगा इसका? तो आंसर होगा रजनीश गिरी के द्वारा NSPIC टर्मिनल क्षेत्र का अध्ययन किया गया है। ये जो है ये कोविड-19 जो होती है, कोविड-19 बीमारी, वायरस जो है, वायरस का एक प्रमुख प्रोटीन है। वायरस का एक प्रमुख प्रोटीन है।
ये जो इसकी संरचना है, ये एक प्रोटीन है, कोविड-19 के लिए, कोविड-19 वायरस का एक प्रमुख प्रोटीन है। ये जो है अलगांव के अंदर खोजी गई, ये अलगांव। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं, जयराम ठाकुर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सेहत, स्वच्छ, इन उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसको ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है उनका नाम है सेहत। सेहत 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 ये एक ओपीडी प्लेटफॉर्म है। सेहत की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सर्विसेज ई हेल्थ, देखिए ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन एंड हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो ये बनाया है वो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ के द्वारा ये बनाया गया है। और जो ये ओपीडी प्लेटफॉर्म है इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ओपीडी। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है ऑनलाइन पेशेंट डिपार्टमेंट ऑनलाइन पेशेंट डिपार्टमेंट इसकी फुल फॉर्म है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआरडीओ के बारे में आप सभी को बताया 1998 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। सतीश रेड्डी यहाँ के चीफ हैं, सतीश रेड्डी चीफ है। और दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के सैन्य अधिकारी ने अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? तो आंसर होगा माली देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सैन्य अधिकारियों ने अपने हिरासत में ले लिया है। सेना ने तख्तापलट के बाद अंतरिम राष्ट्रपति बी ए नदो और प्रधानमंत्री मोटर ओनेन और रक्षा मंत्री सुलेमान डोगर को जेल में डाल दिया गया है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम है बी ए नदो, बी ए नदो। प्रधानमंत्री हैं मोख्तर ओएनए और रक्षा मंत्री जिनका नाम है सुलेमान।
सुलेमान डोकोर, सुलेमान डोकोर को जेल में डाल, इन तीनों को जेल में डाल दिया गया है सैन्य अधिकारियों के द्वारा, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है? कौन से राज्य के अंदर बुद्ध की लघु मूर्ति खोजी गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर हाल ही में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है। कर्नाटक का तो जिला है उडुपी। उडुपी उडुपी जिला के अंदर ये खोजी गई है। 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये तो हाइट में है इसकी, और ये है वाइड, तो 2 सेंटीमीटर मोटी है, 2 सेंटीमीटर मोटी। तो 9 सेंटीमीटर तो हाइट है उसकी, इतनी चौड़ी है वो, और मोटी इतनी है। मूर्ति में धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में कमल के आसन पर विराजमान है। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में कमल के आसन पर विराजमान है। प्रतिमा में भगवान बुद्ध कपड़े और कान की बाली पहने हुए हैं। सिर के शीर्ष पर एक छोटी अनस्या दिखाई गई है। तो आप तो इतना याद रखिए कि जो हाल ही में किस राज्य में एक लघु मूर्ति खोजी गई है बुद्ध की, तो वो है कर्नाटक, और कर्नाटक में भी उडुपी जिला के अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने कोविड राहतों के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? कौन से बैंक ने कोविड राहतों के लिए? तो HDFC, RBI या BHD? तो इसका आंसर होगा HDFC। HDFC ने 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। बात करते हैं HDFC के बारे में। तो HDFC इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। और शशिधर जगदीशन यहाँ है CEO है। स्थापना इस्टेब्लिशमेंट अगस्त 1994 भारत में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है? 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है। कौन सा राज्य है वो? हरियाणा। हरियाणा ने 8वीं व 12वीं यानी कि 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाएगा। तो बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा की जो कैपिटल आप सभी को पता है चंडीगढ़ है, लिखने की जरूरत नहीं है। गवर्नर यहाँ पे हम लिखेंगे। तो गवर्नर का जो नाम है वह सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण देव, इनके सत्यदेव नारायण देव यहाँ के गवर्नर है। और बात करते हैं CM की। तो CM है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के CM है। नेशनल पार्क कालीजार नेशनल पार्क की बात करें तो कलेसर, और दूसरा का नाम है सुल्तानपुर। 2 नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में सबसे तेजी से माउंट एवरेस्ट फतह पार करने वाली त्यांग यीन हंग किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है अमेरिका, सीरिया, हांगकांग या अफगानिस्तान। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हांगकांग। हांगकांग की है ये, इसका नाम याद रखिएगा। त्सांग यीन हंग। ये इसका नाम है, जैसे कि ये लिख रखा है यहाँ पे भी। 45 वर्षीय है ये। इनकी जो उम्र है 45 ईयर की है। ये 25 आवर और 50 मिनट के अंदर माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया इसने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया है। 1987 में गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा। मतलब 1987 के बाद में ये एक राज्य बना दिया गया इसको। उससे पहले ये यूनियन टेरिटरी था और ये भारत का 25वां राज्य था ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में अचानक चूहों की तादाद बढ़ने से वहां चूहा महामारी प्लेग घोषित कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूहों की मात्रा, मतलब जो चूहे हैं उनकी तादाद बढ़ने के कारण प्लेग घोषित कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया जो सरकार है उन्होंने इससे पीड़ित लोगों के लिए 353 करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की है। आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है स्कॉट मॉरिसन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट किचन योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? स्मार्ट किचन परियोजना कौन से राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा केरल ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है। मतलब योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। मतलब जो रसोई है उसको सही बनाया जाए उसके लिए ऋण दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ के सीएम विजयन पिनाराई विजयन। रुकिए, बात करते हैं सीएम पिनाराई विजयन गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल आप सभी को पता है, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। मराठा एकेडमी पर आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो।